गोल्डन दास बहुजन आर्मी का अध्यक्ष है, अभी गिरफ्तार हो चुका है। उस पर यह आरोप लगा है कि जातीय उन्माद फैला रहा था और ये पहले भी 17 या 19 बार जेल भी जा चुका है। ये सब बातें हैं। आपने कहा कि वो सवर्ण के खिलाफ भी बोलता है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी बोलता है। तो बता दें कि गोल्डन दास जब 2 महीना का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे सदस्य हमें फोन किए कि सामाजिक कार्यकर्ता है तो उसको जेल से निकालने में सहयोग करें, क्योंकि आप भी लंबे समय से, जबकि 30 साल से बहन बेटी, हजारों बहन बेटी की इज्जत हमने बचाई है, तो बहन बेटी की इज्जत बचाने का काम वो करता है। इसलिए लोगों ने जानकारी दी। फिर हमने अपने स्तर से, आज बहुत सारे लोग कायर लोग हैं कि उनके पड़ोस में किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करे, कोई दुर्व्यवहार करे, रेप करे, आवाज नहीं उठाना चाहता है। वो सोचता है कि उसकी बहन बेटी का है, जबकि सच्चाई क्या है कि आपके पड़ोसी के यहाँ गलत हो रहा है, डकैती हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है और आप चुप हैं, तो अगला नंबर आपका है। पड़ोस में जो नहीं बोलना है वो बोल जाता है, जिसका नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो ये सीखने की चीज है। और गोल्डन दास, हमें लगता है कि अब जब जेल से निकलेगा तो जरूर अच्छा इंसान के रूप में एक आंदोलन करे, क्योंकि अभी भी आंदोलनकारी का रूप रहा है, लेकिन अभी एक समाज में, पूरे देश में एक बात बन गई है। हम इससे पे गोल्डन दास को दोष नहीं देना चाहेंगे। राजनीति करना हो तो धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, नेता बनना है तो जाति की बात कर लो, धर्म की बात कर लो। तो कहीं कहीं इसके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि अपने समाज। बहुजन आर्मी का अध्यक्ष खुद को कहने वाले गोल्डन दास फिलहाल गिरफ्तार है, लेकिन आपको बता दें कि जो गोल्डन दास है ये स्वर्ण को भी गाली देते नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी आपत्तिजनक बातें कहते नजर आए थे। बातचीत करेंगे इस विषय के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी। धनवंत जी, गोल्डन दास को आप किस नजरिए से देखते, क्या वो समाज सेवी है या फिर गुंडागर्दी को दिखा रहे हैं फिलहाल? देखिए, गोल्डन दास से अभी बिहार में चर्चा में है। मुजफ्फरपुर घटना, जहां एक दलित बच्ची 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 वर्षीय बच्ची, जिसके बारे में पूरी सोशल मीडिया में, न्यूज में ही आया कि उसके साथ दरिंदगी के साथ गैंगरेप हुआ और उसके गुप्तांगों को भी काटा गया। ये घटना पूरे बिहार में फैला और हर व्यक्ति में यह आक्रोश आया। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस मुद्दे को लेके आक्रोश मार्च और कैंडल मार्च भी निकाला था। आप उसमें शामिल भी थी। गोल्डन दास बहुजन आर्मी का अध्यक्ष है, अभी गिरफ्तार हो चुका है। उस पर यह आरोप लगा है कि जातीय उन्माद फैला रहा था और ये पहले भी 17 या 19 बार जेल भी जा चुका है। ये सब बातें हैं। आपने कहा कि वो सवर्ण के खिलाफ भी बोलता है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी बोलता है। तो बता दें कि गोल्डन दास जब 2 महीना का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो जो व्यक्ति का पिता कम ने जन्म लिया और डेथ कर गया और वो आगे का जो कुछ जीवन बिताया, तो उसने कहीं ना कहीं फील किया कि समाज के लोग, जो दलित परिवार है, उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करता। जो बताता है, उसके बारे में हम नहीं जानते थे। और बहुजन आर्मी के बहुत सारे सदस्य हमें फोन किए कि सामाजिक कार्यकर्ता है तो उसको जेल से निकालने में सहयोग करें, क्योंकि आप भी लंबे समय से, जबकि 30 साल से बहन बेटी, हजारों बहन बेटी की इज्जत हमने बचाई है, तो बहन बेटी की इज्जत बचाने का काम वो करता है। इसलिए लोगों ने जानकारी दी। फिर हमने अपने स्तर से पता किया तो लगा कि उसका तरीका गलत हो सकता है। जात पात की बात करता है, सवर्ण के खिलाफ बोलता है, लेकिन हमारा सिद्धांत रहा है कि गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें। उसमें एक अच्छी बात क्या निकला, जो हमारे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के 1995 से स्थापना काल से, कि बहन बेटी के सम्मान को हमने पहली प्राथमिकता दिया, पहली बढ़ता दिया है। पूरे देश में लगता हो सकता है कि पहली संस्थाओं, पहला व्यक्ति हो जो कि अपने स्तर से हजारों बहन बेटी की इज्जत बचाए। तो इस लड़के में कुछ कमी के बावजूद भी हमने देखा कि अपने समाज की बहन बेटी के लिए ये उग्र आंदोलन करता है। आंदोलन का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, बात करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ता है। ये हमें अच्छी बात लगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग, कायर लोग हैं कि उनके पड़ोस में किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करे, कोई दुर्व्यवहार करे, रेप करे, आवाज नहीं उठाना चाहता है। वो सोचता है कि उसकी बहन बेटी का है, जबकि सच्चाई क्या है कि आपके पड़ोसी के यहाँ गलत हो रहा है,
डकैती हो रहा है, तो व्यवहार हो रहा है और आप चुप हैं, तो अगला नंबर आपका है। तो हमने देखा कि गोल्डन दास में एक खासियत है कि अपने समाज की बहन बेटी का अनेकों जिलों में जाके उसके मुद्दे को लेकर थाना का घेराव करना, प्रशासन का घेराव करना, तो ये हमें अच्छा लगा। हम सिर्फ उसकी कमी पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम श्रवण से आते हैं, हम राजपूत समाज से हैं। इसके बावजूद भी हमें लगा कि इस लड़के में एक अच्छी बात है कि बहन बेटी के सम्मान को लेकर उग्र आंदोलन करता है, करना चाहिए। हो सकता है तरीका में डिफरेंस हो। अभी जो मुजफ्फरपुर वाली घटना में जो है, कहीं ना कहीं वो सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, जो भी चर्चा में कितने लोग थे, लोग बता रहे कोई 1000, कोई 500, कोई सैकड़ों लोगों के बीच में गया। और कुछ लोगों को, जो बहुजन आर्टिकलों का कहना है कि साजिशन वहां माहौल खराब किया गया। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये जातीयवाद फैलाने के लिए गया, घर में लूटपाट करने के लिए गया। और बाद में उसको फील लगा कि लगता है हमारे भाषण से तो माहौल नहीं खराब हुआ। पुलिस गिरफ्तार की, उसने कहा भी, माफी भी मांगा कि हमारे कारण नहीं हुआ, सरकार प्रशासन जो लगे हमें सजा भी दी। लेकिन सच्चाई क्या है कि आप साजिशन वहां माहौल खराब किया गया या ये गोल्डन दास को गलती, तो जांच का विषय है। तो गोल्डन दास में सब खामी के बावजूद, जो खामियां लोग बता रहे हैं, उस सब के बावजूद हमने एक चीज देखा, वो लड़का बहन बेटी के मुद्दों पर आंदोलन करता है, थाना का घेराव करता है, प्रशासन का घेराव करता है और अपनी 100% एनर्जी लाके बहन बेटी को सम्मान दिलाने का, न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसलिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इसको जेल से निकालने में मदद करेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ अपने समाज की बहू बेटियों को या फिर बहन बेटियों को संरक्षित करता है, क्या एक लड़की या एक औरत सिर्फ किसी समाज विशेष की है या फिर सारे समाज की है? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का बात कर रहे हैं तो ये तो हर जाति धर्म के लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो किसी एक समाज के लिए है। देखिए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा या व्यक्तिगत में बहन बेटी को दुनिया में कहीं भी होता है, वो बांग्लादेश में हो कि कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, बहन बेटी है। और हमारा मानना है कि कोई न समाज का है, न कोई राज्य का है, पूरी दुनिया की बेटी है। आज हम आप जो भी यहाँ हैं, उसी महिला के कारण है। तो महिला का एक सम्मान बड़ा होना चाहिए। और अपने समाज में कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करता है। तो गोल्डन दास युवा है और जिस माहौल में आया है, आज उसको जात की ही बहन बेटी है, लेकिन कम से कम जात के लिए भी तो लड़ रहा है। यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि अपने पड़ोस के लिए नहीं लड़ना चाहते। तब तो फिर मोमिता जो हुआ कोलकाता में, आपने कैंडल मार्च निकाला, जो उसमें मैं भी शामिल थे, आपने भी कहा, तो एक बात होती, तब तो मोमिता के लिए पूरा देश नहीं लड़ सकता, उस मुजफ्फरपुर की बच्ची के लिए सिर्फ एक जाति विशेष लोगों को लड़ना चाहिए। हमारा ये कहना है कि मेरा सिद्धांत है कि दुनिया की बहन बेटी के लिए लड़ो, लेकिन गोल्डन दास यदि अपनी समाज के ही बहन बेटी के लिए भी लड़ रहा है तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि आज 99.99% लोग इसी देश का, इसी राज्य का, इसी समाज का अपने गांव की बहन बेटी के लिए भी लड़ना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि दूसरे के लिए हम क्यों लड़े। तो ये कम से कम अपने समाज के लिए तो लड़ रहा है। ये युवा है, इसको ये समझ आएगा। और मैं भी इसे जेल से इसलिए निकालना चाहता हूं कि इसके अंदर में बुराई के खिलाफ लड़ना चाहता है, बहन बेटी की इज्जत लड़ना चाहता है। ठीक है सर, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज है उसके अंदर कि वो प्रशासन के खिलाफ अपशब्द कहते हैं या फिर वो स्वर्णों के खिलाफ। तो क्या स्वर्ण की माँ बहन बेटियां नहीं होती? देखिए, सवर्ण के खिलाफ वक्तव्य देना ये गलत है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ गलत वक्तव्य देना गलत है। लेकिन आक्रोश में कुछ करे शब्द निकलते हैं, उसमें किसी को मां बहन को गाली देना तो 100% गलत है। लेकिन पुलिस के लिए भी कड़ा शब्द या किसी समाज से यदि कोई प्रताड़ित होता है तो जो सुलझा हुआ व्यक्ति नहीं है, पूरे समाज को गाली दी जाता है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा या मैं अपने धनवंत सिंह राठौर की बात हम करें, अपनी बात करें, आज तक हमने किसी समाज को, किसी धर्म को हमने गाली नहीं दिया, कभी अपमानित नहीं किया। क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि हर समाज अच्छा है, हर धर्म अच्छा है, व्यक्ति खराब होता है। कोई समाज नहीं खराब होता है, कोई धर्म नहीं खराब होता है, कोई राज्य खराब नहीं होता है, कोई गांव खराब नहीं होता है, खराब होता है कोई व्यक्ति। तो हम व्यक्ति का विरोध करें, न कि समाज का विरोध करें। गोल्डन दास को ये समझ में आएगा और ये कैसे समझ आएगा? ये समझ में ये आएगा। देखिए, हमने क्या कहा कि इसके 2 महीने का तो पिता डेथ कर गया। आप किस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, कहां रहते हैं,
वो आप पर डिपेंड करता है। तो गोल्डन दास का फिर जो सोच विचार है वो ये घटना समाज जो है उनकी वो सामने आ रही है समाज के। देखिए, अभी जो घटना घटी है वो भी उसे सिखाएगा। गांव में कहावत है कि ठेस लगने से बुद्धि बढ़ता है। उसको आज ये लगेगा कि हम सिर्फ अंधाधुंध आंदोलन कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी गलत वक्तव्य दे रहे थे, या जो भी वक्तव्य हो, या वहां जो घटना घटी, तो उसको इस घटना से भी सीख मिलेगा। और कभी कभी सच्चाई है कि बहन बेटी के इज्जत के मुद्दे पर, प्रतिष्ठा के मुद्दे पर कभी कभी लोग आक्रोश में जो नहीं बोलना है वो बोल जाता है, जिसका नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो ये सीखने की चीज है। और गोल्डन दास हमें लगता है कि अब जब जेल से निकलेगा तो जरूर अच्छा इंसान के रूप में एक आंदोलन करे, क्योंकि अभी भी आंदोलनकारी का रूप रहा है, लेकिन अभी एक समाज में, पूरे देश में एक बात बन गई है। हम इससे एक गोल्डन दास को दोष नहीं देना चाहेंगे। राजनीति करना हो तो धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, नेता बनना है तो जाति की बात कर लो, धर्म की बात कर लो। तो कहीं कहीं इसके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि अपने समाज का नेता बनने के लिए हम दूसरे समाज को अपमान करते हैं। तो हमें कहना है गोल्डन दास से सारे युवाओं को कि आप अपने नेता बनने के लिए किसी भी समाज धर्म पर यदि उंगली उठाते हैं, गाली देते हैं, तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप अपने को चमकने लगे, दिखने लगे, लेकिन अंत उसका बुरा होता है। तो चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवंत सिंह राठौर जी। क्या वाकई में जो गोल्डन दास है उनकी जो विचारधारा है कि स्वर्णों को गाली देना और प्रशासन के खिलाफ अपशब्द बोलना, लेकिन अपने समाज की बहु बेटियों का ही सिर्फ इज्जत करना, आपको सही लग रहा है कि वो उनकी सोच सही है? तो आप भी हमारे साथ कमेंट करके बता सकते हैं।